जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। रेप के केस में जेल भेजने की दी धमकी, पिटाई भी कराएंगे। जमीनी विवाद पर सिटी मजिस्ट्रेट का धमकी देने का वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया में वायरल हो रही एक वीडियो से जौनपुर जिले के एक जिम्मेदार अधिकारी सुर्खियों में आ गए हैं। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि ये अधिकारी एक महिला को दूसरे पक्ष को बलात्कार के मुकदमे में फंसाने के लिए खुले आम कह रहे हैं। कोई कुछ कहे बताओ ना, बलात्कार के केस में डालोगे जंगल जेल, समझ रही हो? उनके जो है पुरखे भी याद रखेंगे। लिखा पढ़ी क्या जरूरत। ये वीडियो वायरल होने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि प्रखर पूर्वांचल नहीं कर रहा है। ये मामला सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के ककोर गहना गांव का बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आरोपी अधिकारी ने वीडियो को तोड़ मरोड़ कर वायरल करना बताते हुए कहा है, कुछ दबंग मठ मंदिर को कब्जा करके अपने निजी प्रयोग में कर रहे हैं। मठ मंदिर की जमीन सार्वजनिक होती है, वहां कोई भी साधु संत रह सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के ककोर गहना गांव में करीब मठ की करीब 3 एकड़ जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच कई सालों से विवाद चल रहा है। इस मामले में एसडीएम कोर्ट से लेकर दीवानी न्यायालय तक मुकदमा चल रहा है। एक पक्ष के प्रमोद मौर्य ने बताया कि कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन होने के बाद भी विपक्षी जबरदस्ती इस मठ और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को शाम करीब 4 बजे सिटी मजिस्ट्रेट एक महिला को लेकर पहुंचे। उस महिला को मठ में रहने के लिए कहा। मेरे द्वारा मना करने पर उस महिला को मुझे रेप के मुकदमे में फंसाने के लिए बोल दिया। उस समय का पूरा मामला एक युवक ने अपने मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि पूर्व आरएसएस कार्यकर्ता मैन बहादुर सिंह ने शिकायत की थी कि कुछ दबंगों ने मठ मंदिर को कब्जा करके अपनी निजी प्रयोग में कर रखा है। मठ मंदिर की जमीन सार्वजनिक होती है, वहां कोई भी साधु संत रह सकता है। पूर्व आरएसएस कार्यकर्ता मैन बहादुर सिंह ने शिकायत की थी कि कुछ दबंगों ने मठ की जमीन को कब्जा करके अपने निजी प्रयोग में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मौके पर जाकर कब्जेदारों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे लोग नहीं माने, तो उनकी भाषा में समझाने का प्रयास किया। जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वो आधा अधूरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रखर पूर्वांचल। वो लोग भी इसमें शामिल क्या है सिटी मजिस्ट्रेट से? सिटी मजिस्ट्रेट बोले कि आप लोग जो है कि इसको खाली कीजिए और महिला को रहने दीजिए, नहीं तो आप लोगों को बलात्कार के केस में फंसा के अंदर कर दूंगा और बुरी तरह से कूटूंगा और मारूंगा भी। नाम पता है सिटी मजिस्ट्रेट? सिटी मजिस्ट्रेट का नाम, आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रमोद मौर्य है, पिता का नाम शिवजी मौर्य है। साहब ये हमारे ककोर गहना मठ है, जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई हुई है और हमारी निजी संपत्ति है, और उन्होंने अपने पूजा पाठ करने के लिए बनाया था। और इसमें एक लोग आजमगढ़ के थे जिनका नाम राम सुमेर था, उनको यहाँ रख लिए। वो कुछ दिन तक यहाँ थे। जब उनकी तबीयत अस्वस्थ होने लगी तो वो जो है कि उनका नाती यहाँ आया, बोला भाई ऐसा है कि हमारे घर वाले इनकी सेवा करना चाहते हैं, अब इनको जाने दीजिए। तो हम लोग बोले भाई ले जाइए, हम लोग तो बाकी सब कुछ यहाँ करते ही है, करते रहेंगे। तो वो उनको यहाँ से ले गए। इसके बाद वहाँ ले जाने के बाद उनसे एक वसीयत लिखवा लिया, रामप्रीत यादव जो उनका नाम है। वसीयत लिखाने के बाद अपना फर्जी नामांतरण करवा लिए, और नामांतरण करवाने के बाद वो लोग जो है माफियाओं के साथ मिलके ज़मीन बेचने की साजिश रचने लगे अनेकों प्रकार की, जिसका मुकदमा जिला जज न्यायालय में चल रहा है। जिला जज के पास, एसडीएम के पास भी चल रहा है, तपिसानी है, दफ़ा 45 भी चल रहा है। कब्जा हमारे पूर्वजों द्वारा पहले से ही सब कुछ संचालित करते हुए, पूजा पाठ करते हुए चले आ रहे हैं। और कल शाम 4 बजे की घटना है कि जो कि सिटी मजिस्ट्रेट वहाँ पे गए और एक महिला को लिवा के गए। उसमें मैन बहादुर सिंह और दिलीप भारती कोहड़े के और विजय विद्यार्थी जो भी है, इनके खिलाफ़ पहले भी दिया
था एप्लीकेशन, और ये सब लोग इसमें सम्मिलित हैं। और हम लोगों को जान से मारने की धमकी भी दे चुके हैं। कौन दे रहा धमकी? और सिटी विजय विद्यार्थी और ये मैन बहादुर सिंह, ये सब लोग धमकी देते हैं मारने की। किस लिए? इसलिए कि आप लोग जो है कि क्योंकि इसमें हमारे एक जितेंद्र नाम है, हमारे चाचा का लड़का, उनको जो है कि फर्जी दूसरे ज़मीन में फंसा करके उन्होंने बोला कि ये मठ की ज़मीन हड़पना और बेचना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि ये लोग ज़मीन बेच रहे हैं, जो कि हम लोग मठ की संपत्ति बचाने के लिए स्वयं खुद मुकदमा लड़ रहे हैं कि जो वादी हमारा रामप्रीत है। और ये तीसरे आदमी हैं जो कि एक महिला को लिवा करके और ये सब भूमाफियाओं मिल के साजिश रच करके, और कल सिटी मजिस्ट्रेट जब 4 बजे गए तो उस महिला को भी साथ में लेकर के गए थे, जिसके साथ मैन बहादुर, संतोष सिंह कोटवार के और 2-3 लोग और थे जिनका नाम हमें अभी नहीं मालूम है। सर, एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, क्या है मामला, इसकी क्या सच्चाई है? एक जो शिकायत आई थी मेरे पास, ये सहदायतपुर उर्फ ककोर गहना में एक मयंक बहादुर सिंह जो हैं हमारे आरएसएस के पूर्व प्रचारक हैं ज़िले के, और उनके द्वारा ये बताया गया था कि यहाँ ककोर गहना में एक कबीर मठ है जिस पे कुछ दबंगों ने लंबे समय से कब्जा कर रखा है। 2017 में उन्होंने किसी साधु को मार के भगा दिया था। ये जो है पिछले एसडीएम साहब थे जो हिमांशु नागपाल जी, उनके द्वारा इस संदर्भ में कुछ दबंगों ने इस मठ के बहुत सारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने कागजी कार्रवाई की थी और तहसीलदार के द्वारा इस संदर्भ में निर्णय लेते हुए इनके पास जो ज़बरदस्ती इन्होंने फर्जी तरीके से जो नाम की एंट्री करवा दी थी, उसको अपने नाम, जो तहसीलदार ने इनका नाम खारिज करते हुए उसको मठ के नाम कर दिया था। वर्तमान में वो अपील जो है इस समय पेंडिंग चल रही है। लेकिन मठ जो है, मठ और मंदिर वो हमेशा साधु संतों के रहते हैं, उन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। भले ही जो कोई व्यक्ति अगर उसे बनाता भी है वो भी साधु संतों के रहने की अनुमति देता है, क्योंकि मठ और मंदिर बनाए ही साधु संतों के रहने के लिए जाते हैं। तो इसी संदर्भ में मयंक बहादुर सिंह जी के द्वारा शिकायत की गई थी कि ये वहाँ के जो दबंग हैं जिन्होंने ताला लगा रखा है। तो मैं मौके पे गया, मौके पे जाके देखा तो मैंने उसका ताला खुलवाया। वहाँ एक साध्वी थी मालती दास, वो कह रही थी कि सर मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे यहाँ रखवा दीजिए, तो मैं इसकी साफ़ सफाई और व्यवस्था भी करती रहूँगी। तो ये सब लोग उन पर टूट के पड़े। मयंक दास के ऊपर भी जो है टूट के पड़े कि तुम कौन होते हो, तुम्हारा क्या अधिकार है। तो मयंक बहादुर सिंह जो कहे कि भाई ये मठ है और ये कबीरदास जी का मठ है, ये तुम्हारा सार्वजनिक तो है नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी जो है पुरखों की संपत्ति है। अगर किसी के पुरखों के द्वारा अगर कोई मठ या मंदिर बनवाया गया है वो भी उनकी संपत्ति नहीं हो जाता, क्योंकि मठ और मंदिर एक सार्वजनिक संपत्ति है। वो जो साध्वी मालती दास थी उनके ऊपर ये अर्रा के पड़े कि तुम कैसे रह सकती हो यहाँ, उनके साथ बदतमीजी करने लगे। वो डरी हुई थी कि सर मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। जो है ये जो है धमकी देते रहते हैं। मैं कई बार यहाँ रहने के लिए आई तो कह रहे कि हम तुम्हें बता देंगे, तुम महिला हो एक तो फिर इसी संदर्भ में मेरे द्वारा उन्हें समझाया गया, बताया गया तुम्हारे खिलाफ अगर तुम बदतमीजी करोगे, तो अगर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, जो कि अगर तुम छेड़खानी करोगे तो छेड़खानी की एफआईआर दर्ज होगी। क्योंकि महिला साध्वी जो है एक वृद्ध महिला थी और एक मंदिर और मठ में रहने का किसी को भी अधिकार है। अगर किसी के पुरखों ने भी बनाया है तो वो भी अब उसको अपनी संपत्ति नहीं मानते। इनके द्वारा जो वहाँ के दबंग हैं, इनके द्वारा उस पर ताला लगा रखा है और उसमें भूसा भर रखा है। पूरी तरह से पूरी वीडियो नहीं है, अगर पूरी वीडियो अगर हो तो आप पूरी बात को समझेंगे कि उसमें किसी को कोई धमकी नहीं दी गई है, बल्कि उन्हें समझाया गया है कि अगर तुम किसी के साथ दुर्व्यवहार करोगे, बदतमीजी करोगे तो तुम्हारे खिलाफ जो है इस तरह की कार्रवाई भी हो सकती है।